पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बजट फंसाकर बैठ गई है खैबर पख्तूनख्वा में। यानी अब वो बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रेशर डालने के टूल के तौर पे। देखिए वो ये कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अपने मूव्स को और अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज़ को वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनके पास एक इख्तियार है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से ये कमज़ोरी भी ज़ाहिर कर रहा है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा लीडर, इतनी ज़्यादा मकबूलियत, और वो सिर्फ एक बजट को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इनको तो एक तहरीक खड़ी करनी थी, इमरान खान के बकौल स्ट्रीट मूवमेंट करनी थी। इमरान खान साहब ने तो अपनी जब दूसरा साल उनका मुकम्मल हो रहा था कैद का, तब उन्होंने तहरीक चलाने का कह दिया था और ये कहा था कि फ़ैसला जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई वगैरह करेंगे। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाती हैं। अब कई महीने हो गए हैं, कोई इमरान खान साहब से मिला ही नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद उनकी किसी से मुलाकात करवाई गई है। अब ये खबर भी कंफर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला गया था, ये हमने आपको बता दिया था। दूसरी खबर आती है कि उनको एक रावलपिंडी के आई हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ कुछ चेकअप के अलावा उनकी कुछ मुलाकात भी करवाई गई। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते किससे मुलाकात करवाई, कैसे मुलाकात करवाई है, बाकी चीज़ें नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ये कमज़ोरी ज़ाहिर होती है। अगर वो आवाम को मुतहर्रिक करते तो उन्हें इस तरह के हथकंडे ना करने पड़ते कि हम बजट नहीं देंगे, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करते। इससे बड़ी कमज़ोरी उनकी साबित हो रही है। इमरान खान साहब के 2 केसेस आज लगे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है। मैं इसकी तफसीलात आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस है इमरान खान साहब का आज, वो है कि बुनियादी कानूनी और आइनी हकूक़ से मुतालिक 2 अहम अपीलें हैं। नंबर 1, मेडिकल मुआयने से मुतालिक इमरान खान साहब की बहन की जो दरख्वास्त है वो लगी हुई है, और जिसमें इमरान खान साहब को मुनासिब तिब्बी सहूलियात और आज़ादाना मेडिकल मुआयने की फराहमी का मामला है। दूसरा जो केस है वो मुलाकातों से मुतालिक अपील है। सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से इमरान खान से मुलाकातों पर आयद रुकावटों के खिलाफ दायर अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। देखते हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने MNAs, कितने सेनेटर्स और कितने जो है वो ओहदेदार पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दिन है, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं कि कितने लोग पहुँचे हैं। अहम खबर दूसरी ये है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें वकालतनामों पर दस्तखत ही नहीं हुए इमरान खान साहब के। तो ये मामला भी अदालत को दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, तो इसको एतराज़ लगा के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इसको मुकर्रर किया गया है उस मेन केस के साथ जिसको 2 जज सुन रहे हैं। एक जस्टिस सरफराज डोगर, जो आप सब जानते हैं कि प्रमोट करके लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और उसके बाद से कोर्ट इमरान खान को इंसाफ नहीं दे रही। और दूसरे जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जिनके बेटे ने 2 ख़वातीन को गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। अब ये आसिफ साहब क्या इंसाफ देंगे? उनका अपना बेटा जो है उसकी जान बचाई गई है, जिस तरह बचाई गई है वो भी आप सब जानते हैं। तो फिर इस तरह तो जज बेचारा कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना। जैसे पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे जजों के साथ, अदलिया के साथ भी जुल्म हो रहा है। ये ज़रा 2 बिल आप देखें नाज़रीन, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मोहम्मद उमैर साहब ने 2 बिल शेयर किए हैं। ये बिल आप देखें। एक बिल जो है ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का है, और दूसरा बिल जो है ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का है। तहरीक इंसाफ के दौर का जो बिल है वो आखिरी साल उनका इमरान खान साहब का जो चल रहा था उस टाइम का कोई बिल है, और अभी जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है 2026, ये बिल है। अच्छा, एक बिल आप ये देखें कि जो पहला बिल है उसमें 286 यूनिट बिजली इस्तेमाल की गई है और 11 रुपये का यूनिट पड़ा है, और 3175 रुपये बिल आया था। यानी 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हुई, 286 यूनिट, और 11 रुपये यूनिट पड़ा था। अब 219 यूनिट का बिल है ये दूसरा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और 49 रुपये का यूनिट पड़ा है, और बिल आया है 10,749 रुपये। यानी इसमें 65 यूनिट, 65 नहीं बल्कि 66-67 यूनिट जो है वो बिल ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी बिजली इमरान खान के दौर में। तो इमरान खान के दौर में ज़्यादा यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 11 रुपये था, और आज कम यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 49 रुपये है। 4 गुना से भी ज़्यादा आपकी बिजली की कीमत बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान के साथ किया गया। और इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ पाकिस्तानी कौम को खड़े होना चाहिए, बल्कि अपोजिशन को आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन आवाज़ उठा नहीं रही। अपोजिशन को खुद से आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा रही, ना किसानों के लिए आवाज़ उठाई,
ना मेहनत कशों के लिए आवाज़ उठाई, ना तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज़ उठाई। अपोजिशन ने अमली तौर पे किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है इनका तकिया तो डोनाल्ड ट्रंप पे है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ़ करता है, इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मईशत बर्बाद कर दी, अमन व अमान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दिया, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग $100 अरब की हुई है बकौल पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बकौल। यानी पाकिस्तान में कोई एक भी कामयाबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हासिल नहीं की। इनका ले दे के एक ही बात होती है कि इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है और हमसे डोनाल्ड ट्रंप खुश है, लिहाजा जनाब हमारे वारे न्यारे हैं। ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सबको काका देता है। ये पंजाबी की एक कहावत है, जड़ा आना उन्होंने काका ही देना है। मैंने पहली दफ़ा ये कहावत एक पॉलिटिकल आदमी के मुंह से सुनी थी। उसने कहा साढ़े को जो भी आएगा असी उन्होंने काका दे के तोड़ने हैं। तो तब मैंने ज़रा इसको स्टडी किया था ये क्या होता है। जो भी आए उसको अच्छी बात करके भेजो, लोगों को नाराज़ ना करो, लोगों को राज़ी करो, सबको चक्कर दे के रखो। तो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे यहाँ यूरोप में G7 के मौके पर, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा जी अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मोदी तवील अरसे से मेरे दोस्त हैं, हमारे दरमियान हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, आपके साथ होना बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पर हमला हुआ तो हम उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। यानी अगर इंडिया के ऊपर हमला होता है, यानी दिफा के नुक्ता नज़र से जब एक सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया पर अटैक होता है तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के लिए ज़रा परेशानी की बात है ये। और अगर कोई इस शख्स पर हमला करता है तो वहाँ हम मदद के लिए मौजूद होंगे। कोई नया लीडर आ जाए तो अलग बात है, फिर देखेंगे, कुछ नहीं कह सकता। हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हम इससे ज़्यादा करीब और नहीं हो सकते जितने हम करीब हैं। यानी मैक्सिमम करीब इंडिया के हम हो चुके हैं। जैसा कि आपने कहा हम और भी करीब हो सकते हैं, वो भी और मैं भी और हमारी कौमें भी, लेकिन ये वाकई हम दोनों से शुरू होता है। रिपोर्टर ने पूछा कि आप अमेरिका भारत तिजारती मुआहदे के कितने करीब हैं, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी एक बहुत सख्त ही मुज़ाकरातकार हैं। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत इंसान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक फरिश्ते की तरह है, लेकिन दरहकीकत वो एक कातिल की तरह सख्त है, वो एक किलर हैं, लेकिन वो दिखते इतने अच्छे हैं कि आपको हैरान कर देते हैं। तो जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ें की नरेंद्र मोदी की। और एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने कौमी मफाद के ऊपर समझौता नहीं किया। यानी जो मुज़ाकरात उन्होंने अमेरिका के साथ किए ट्रेड डील के हवाले से, वो बड़े सख्त मुज़ाकरातकार साबित हुए। यानी उन्हें किलर कह के मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो हमारी शराइत के ऊपर नहीं आ रहा। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका उसको कभी भी खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, चाइना के मुकाबले में इंडिया को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करेगा, ये मेरी बात आप लिख कर रख लें। उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को अगर वो वक्ती तौर पे नाराज़ भी करते हैं तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी पॉलिसी अमेरिकन नहीं लेकर जा सकते। फ़िलहाल पाकिस्तान से काम पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, तो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की गेम उठा के रखी हुई है। वरना उनका जो असल इत्तेहादी है अमेरिका का, क्वाड के अंदर इनका दिफाई इत्तेहाद भी है, जो अमेरिका ने कहा कि हम अगर हमला होता है इंडिया के ऊपर तो हम आकर इंडिया के साथ खड़े होंगे। कभी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।